गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। शहर में एक आलीशान बंगले में छोटा परिवार रहता था। पति पत्नी, उनका 10 साल का बच्चा और उनके पिताजी। माताजी का थोड़े टाइम पहले ही देहांत हुआ था। तो अब पिताजी की उम्र थी, तो उनका जो पोता था 10th में जो पढ़ता था, वो माता दादी जाने के बाद दादा का ध्यान रखता था और दादा भी उसको बहुत प्रेम करते थे। समझ लो कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब होता क्या है कि जो पत्नी होती है, उसको दादाजी घर में खटकते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी प्राइवेसी नहीं है, मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ये है वो है। तो हस्बैंड को कैसे भी समझा के पिताजी को ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में रखने का सोचते हैं। और जब एक दिन बच्चा स्कूल पे गया होता है, तो वो लोग पिताजी को उनकी इच्छा के विरुद्ध वृद्धाश्रम में रखने गए होते हैं। बच्चा स्कूल से आता है तो नौकरानी सब ये बात बताती है। तो बच्चा बहुत रोता है और फिर वो अपने बालों को सफ़ेद कलर से कलर करने लगता है ऐसे। उतने में माता पिता उसके वृद्धाश्रम से पिताजी को छोड़ के आते हैं। तो बोलते हैं, क्या कर रहा है तू? तो वो बोले कि मैं बाल सफ़ेद कर रहा हूँ। तो कि भाई, दुनिया में बाल सफ़ेद होते लोग काले करते, आप काले को सफ़ेद कर रहे हैं। तो कि अपने यहाँ जो गुरुजी आए थे, वो बोले थे कि हर घर में एक बुज़ुर्ग होना चाहिए, एक वडील होना चाहिए, तो घर की एक रौनक रहती है और घर का एक रुतबा रहता है। अब आपने तो दादाजी को छोड़ा है वृद्धाश्रम में, तो मैं उनकी जगह लेने के लिए मेरे बाल को सफ़ेद कर रहा हूँ। तो ये सुन के उनके माता पिता को भी आँख में पानी आ गया और फिर वो लोग नक्की करते हैं कि हम पिताजी को वापस ले आएंगे। अभी मुझे भी मौका मिला एक ओल्ड एज होम में जाने का। दिल अंदर से बहुत रोया। वहाँ जो भी बुज़ुर्ग थे, उनकी आंखों में एक उदासी थी। दे वर वेटिंग फॉर डेथ, कि हमें भगवान उठा ले। उनके सबके बच्चे थे, कहीं ऐसे भी थे कि जिनके बच्चे नहीं थे, तो वो तो बराबर है कि वहाँ रहे। यहाँ कहीं के बच्चे फॉरेन चले जाते हैं, तो वहाँ जाना मुश्किल है, तो यहाँ रहते हैं। लेकिन दिल से बहुत दुख हुआ। अभी हर ओल्ड एज होम में वेटिंग चल रहा है। बहुत ही दुख की बात है। और वहाँ पे जिस तरह वो रहते हैं ना, उनकी आंखों में बच्चों को देखने की आस होती है। और जो बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, उनकी शादी कराई, वही बच्चे उनको छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम हमारे समाज के ही लोग करते हैं, बेटे या बेटी। आज हमारी बेटियां हमारा दिल से ध्यान रखती हैं। वही बेटियां जब ससुराल जाती हैं, तब वो बहू बन जाती है। और शायद कुछ भी हो, पुरानी जनरेशन को भी सुधरना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, और यंग जनरेशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को प्रार्थना करो कि वृद्धाश्रम अब न बने, और हो सके तो कैसे भी एडजस्ट करके, तकलीफ़ें सहन करके भी, जिस तरह हम हमारे बच्चों की तकलीफ़ को देखते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उनको कैसे साथ रखते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, तो हम भी किसी के बच्चे हैं। तो दिल से भगवान को प्रार्थना करूं
कि ये दौर जो चल रहा है वो कम होता जाए और परिवार में फिर से खुशहाली आ जाए। माता पिता को, बेटे बेटियां, बहू सबका प्यार मिले और बच्चों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। जय श्री कृष्ण। गुड डे।